लोकप्रिय उम्मीदवार और विधायक माननीय राजेंद्र राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव और हमारे सह प्रभारी आदरणीय भाई सुमित शर्मा जी, यहां पर उपस्थित हमारे मंडल के महामंत्री भाई अनिल कौशल जी, जगन कटोच जी, हमारे मीडिया के प्रभारी भाई सुधीर भटनागर जी, शहरी इकाई की हमारी अध्यक्ष बहन सुमन गुप्ता जी, महामंत्री प्रकाश सडियाल जी, रमन धीमान जी, मंडल के उपाध्यक्ष अंकुश गुप्ता जी, हमारी प्रदेश की सह प्रवक्ता सुमन चौहान जी, मंच और सभा में उपस्थित यहां के सारे चुने हुए काउंसलर्स, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबके बीच में आया हूं आपका सहयोग, समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए और आपका कीमती वोट मांगने के लिए। और सुबह के ही इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड संख्या में आकर आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, देश में एक स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए। देश में एक ईमानदार सरकार चाहिए और दमदार प्रधानमंत्री चाहिए। और 10 साल पहले जब आपने मोदी सरकार को चुना तो पिछले 10 सालों में आपने एक बड़ा बदलाव देखा होगा। पहले की कांग्रेस की सरकारों में घोटाले पे घोटाले नजर आते थे, लेकिन 10 साल मोदी जी की सरकार के अगर कहे जा सकते हैं, कोई 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा पाया। देश की पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई। देश की अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने से बचाया भी, अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया भी मोदी जी ने। आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, अगले 5 सालों में मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बना देंगे। हमारे देश में इसका प्रभाव इतना है कि जब आप ईमानदारी से सरकार चलाते हो तो पिछले 10 वर्षों में जो हुआ वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस नारा लगाती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब ज्यादा हो गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। मोदी जी ने 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। आज दुनिया ने भी उसका लोहा माना है। कोविड का समय आया, दुनिया ने कहा भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने मुफ्त में अनाज भी दिया तो मुफ्त में दवाई देके आपका उपचार भी किया। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। अरे भाई और बहनों, आंकड़े बताते हैं कि 10 सालों में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान मिले और अगले 5 सालों में 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान और मिलने जा रहे हैं। ये भी मोदी की गारंटी है। हमने 12 करोड़ शौचालय तो 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा दिया। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना में इलाज करवाया तो 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिलाया। अब मोदी सरकार फिर बनाओ। 70 साल से ज्यादा वालों, मेरे बुजुर्गों, 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में पाओ। ये मोदी सरकार की गारंटी है। किसी बेटे बेटी को, आपके बहू को किसी को पैसा नहीं खर्च करना। मोदी सरकार आपके इलाज के ऊपर पैसा खर्च करेगी। 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में मिला। आगे 5 साल मुफ्त में अनाज और मिलता रहेगा। 12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार ने कर दिया है। इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। भाई और बहनों, 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया।
अब 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी अगले 5 सालों में बना देंगे। ये क्या देश चलाएगा? लेकिन आप कितने समझदार थे, आपने भ्रष्ट कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। भाई और बहनों, मोदी जी की ईमानदारी ने देश की पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई। मोदी जी ने 10 सालों में लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था जो मिली थी, उसको मेहनत करके अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई। आप तीसरी बार मोदी जी को जिता दो, मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। मुझे पूछा ही 7-8 दिन पहले अम्मा, अब मैं पूछे हमको 8 दिन पहले, बोले बच्चा है 10 मोदी जीती जाना ताकि होना तीसरी बनने मिंजो क्या मिलना बोले। मैंने अम्मा तुझे बड़ा सुना ना, मुझे बच्चा तो समझा मिंजो क्या मिलना। मैंने अम्मा 10 साल 4 करोड़ लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ लोग जो पक्के मकान बनाने देते है। हमने बोले भाई मैं भी देखा गाँव मिलने कहीं जो, पर मैं बोलता अपना पहले था मिंजो क्या मिलना। मैंने अम्मा जी 12 करोड़ टॉयलेट बनाने देते शौचालय। बोले बच्चा मैं बचा भी अपना था। मैंने अच्छा अम्मा, मैंने अम्मा रोटी बनाई लाई। बोले बच्चा ना मुन्नू ना नू हम तो कर लिया है, तो रोटी तो आपको ही बनानी पाई। मैंने लकड़ी कौन लिया? बोले मैं जो सिलेंडर मिल रहा 2 साल पहले, मैंने पूरे देते। बोले गैस एजेंसी आने। मैंने अम्मा गैस एजेंसी आने नहीं देते, गैस एजेंसी आने 70 साल देखे ना। ये मोदी आया कहाँ गैस मिली, 10 करोड़ बनी जो मिली उज्ज्वला योजना की मिली। बोले हाँ बच्चे खिला था एड़े थे कुछ की, कहने मेरे खाते पैसे भी 300 रुपये आई रहे हैं ताली जो सिलेंडर गए इसके बाद। मैंने अम्मा सब्सिडी आई रहे हैं। मैंने अम्मा और क्या क्या मिले? बोले बच्चा कुछ नहीं। मैंने अम्मा अनाज को तो मिला? बोले डिपू वाला दे दिया मिल। मैंने अम्मा डिपू वाला नहीं देना, 80 करोड़ लोग का जो मोदी जी 5 साल से मोदी जी ने 80 करोड़ लोग जो मुफ्त अनाज दिया, कहने अगले 5 साल भी मोदी जी मुफ्त अनाज देना। क्या अम्मा को खुशी हुई भाई अगले 5 साल भी पक्के हो गया, सिलेंडर भी मिल गया। मैंने अम्मा पानी कूल लिया? बोले बच्चा पहले तो 4-5 साल पहले था ग्राम वाली लैया ही तीनों पता हो जबरी चक्की होता नहीं समान लैया ही पर उन तक घरे नलका लगे। मैंने अम्मा किंगे लगे? बोले लाइट सरकार। मैंने केड़ियां लाया? ये भी मोदी सरकार बनी चाहिए 13 करोड़ घर जो नलके से पानी मिला, नल से जल मिला। फिर ही अम्मा को लगे भाई हाँ बच्चा सुनिया तो मैं भी बड़ा भी हम पढ़ भी लिख दी टीवी में बोल भाई मोदी ने बड़ा काम कराया। पर बोले बच्चा मेरा इलाज कुछ कराना। मेरे मामा तेरी भी चिंता खत्म होगी। 69 साल से ज्यादा आड़िया जो गरीब हो, अमीर हो, शहर हो, ग्रामीण हो, सारे जो 5-5 लाख रुपये का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिल जाए। फेरी जो अम्मा नच्ची हो मेरे भाई ओहो, फेरी तो अम्मा झूमो जी न करती। मैं हूं अम्मा खुश हुई। पर आप जरा पूरे देश भर में नजर दौड़ाइए, ना जाने कितने बहनों के जीवन में बदलाव आया। शौचालय मिल गया, पक्का मकान मिल गया, बिजली मिल गई, पानी का कनेक्शन मिल गया, रसोई गैस का सिलेंडर मिल गया, मुफ्त में अनाज मिल गया, मुफ्त में इलाज मिल गया। मोदी आ गया तो जीवन में हमारे बदलाव आ गया, एक खुशहाली का पल आ गया। लेकिन राज्य में जब से कांग्रेस आई है तब से क्या हुआ है? आज तो मैं मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में मैं पूछना चाहता हूं बहनों, 1500 रुपये महीना मिलना था, मिला क्या भाई? आता है ना करने से जिसको नहीं मिला था ना करना। जिसके घर पीछे तो मरती मरते पीछे होगा। भाई साहब घर पे बहन को नहीं मिला होगा, 18 साल से बड़ी बेटी को नहीं मिला होगा तो हाथ ऐसे करके आप भी बता देना। 1500 रुपये महीना मिलना था, मिला क्या? 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, खरीदा क्या? 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, खरीदा क्या? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलने थे, मिले क्या? अलावा नहीं मिले। 5 लाख युवाओं को नौकरियां मिलनी थी, मिली क्या? 600 करोड़ का स्टार्टअप फंड मिलना था, मिला क्या? तब मिल क्या? कुछ नहीं। अरे मेरे भाई और बहनों, अगर यहां नहीं मिला तो प्रदेश में कहां मिला? पिछले
पिछले भी आपके फॉर्म उठा के इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिए, अब की बार भी भरे हुए भी कूड़ेदान में कहीं ना कहीं पाए जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, पिछले तो चुनाव के समय देखे थे कूड़ेदान में पड़े हुए। मैं आपसे निवेदन करने आया, थोड़ा जागिए, बाकियों को जगाइए। हमारी सरकार यहां से चलेगी, डबल इंजन की सरकार थी, कितना विकास होता था। कांग्रेस ने 2015 से लेकर 17 तक हमें 2.5 साल से ज्यादा समय जमीन नहीं दी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। मोदी जी से पैसा लेकर आए थे, मोदी जी से मंजूर करवाया था। कांग्रेस ने 2.5 साल जमीन नहीं दी। 2017 के बाद जब जयराम जी की सरकार बनी तो मैंने भाई विजय जी और नड्डा जी ने, हमने जयराम जी से बात की, हमने जमीन दिलाई जोल छप्पड़ में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने शिलान्यास भी किया, पैसा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उद्घाटन भी हम करेंगे। ये 300 बिस्तर का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज 75 साल में नहीं था, मोदी सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। दूसरा, 26 सालों से केंद्रीय विद्यालय था, 26 साल से भवन नहीं था अपना, क्यों विजय भाई, भवन नहीं था अपना, हमने 2.5 करोड़ रुपए दिलाए। मोदी सरकार में मात्र 3 सालों में आज नदौन में आलीशान स्कूल बनाकर हमने केंद्रीय विद्यालय का दे दिया। एक भी बड़ा मैदान नहीं था, हमने करोड़ों रुपए खर्च करके नदौन के अंतर में खेल का मैदान भी बनाया और नेशनल टूर्नामेंट भी कराया। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी यहां पर खेल कर गए। अरे भाई और बहनों, धौला सिंह प्रोजेक्ट प्रेम कुमार धूमसी 2011-12 में बनाना चाहते थे, 10-11 में कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने बनने नहीं दिया। कितने साल तक रोक के रखा। आपने मुझे सांसद बनाया, मोदी जी ने मुझे मंत्री बनाया, वित्त राज्य मंत्री। तब एसजेवीएनएल वाले आए कि साहब ये तो बजट ओवर जा रहा है, कैसे करेंगे। मैं मोदी जी के पास गया, मैं क्या साहब करना पड़ेगा, हमीरपुर में नदौन का है। मोदी जी ने कहा कर देंगे, और मोदी जी का बड़प्पन था, मोदी जी ने कर दिया। आज 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट हम वहां पर बना करके, स्कूल हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, खेल मैदान हमने बनाया, पनबिजली परियोजनाएं हमने बनाई। आज 4 लेन हाईवे जो हमारा पठानकोट की ओर बन रहा है और शिमला की ओर बन रहा है, जिससे हमारा आने जाने का समय शिमला का केवल 2 घंटे 10-15 मिनट रह जाएगा। ये मोदी सरकार के कारण बन रहा है मेरे भाई और बहनों। पठानकोट जाने के 2.5 घंटे से कम समय रह जाएगा। ये कैसे संभव है? मोदी है तो ये भी मुमकिन किया। और इससे पहले हमने हमीरपुर से जलंधर की सड़क वाया नदौन बनाई, नदौन से रानीताल की सड़क हमने 100 करोड़ में पहले चौड़ी करवाई। अब हमीरपुर धर्मपुर मंडी सड़क 1200 करोड़ में बना रहे हैं। ये भोटा से लेके उन्ना की सड़क हमने बनाई। कांग्रेस ने दिया क्या है? अरे किसी चौराहे पे मंच पे आके बात करो तो पता चले। हम लाना चाहते थे रेलवे लाइन। भाई साहब, अगर मैंने ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंचाई, 45 साल कांग्रेस का सांसद रहा, 4 किलोमीटर रेलवे लाइन नहीं बनी। आपने मुझे मौका दिया, हमने ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक रेलवे लाइन पहुंचाई, विद्युतीकरण करवाया, हरिद्वार के लिए ट्रेन चलाई, वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन चलाई, महाकाल योग उज्जैन के लिए ट्रेन चलाई, खाटू श्याम की यात्रा करनी राजस्थान के लिए ट्रेन चलाई, इंदौर के लिए ट्रेन चलाई, कलकत्ता के लिए ट्रेन चलाई, नांदेड़ साहब महाराष्ट्र के लिए ट्रेन चलाई, आगरा, ग्वालियर, इंदौर की ट्रेन चलाई, और अब हमने वंदे भारत ट्रेन ऊना से लेकर दिल्ली को भी चला दी है। हमने तो बिलासपुर के लिए रेलवे लाइन तेजी से बनाई, भानुपुरी से बिलासपुर। कांग्रेस ने केवल 108 करोड़ रुपया दिया जब इनकी पिछली सरकार थी। मोदी सरकार ने 1800 करोड़ रुपया 5 साल में दिया। कांग्रेस ने 5 साल में 108 करोड़ रुपया दिया था, वो भी रिलीज नहीं किया। आप कल्पना करो, तुलना तो करो, 17 गुना ज्यादा हमने दिया। और अब राज्य में कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने 1.5 साल से कोई पैसा नहीं दिया। क्यों रोका विकास? क्या कारण था? आप जमीन नहीं देते, ना एम्स के लिए जमीन थी, ना मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन थी, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। हमारे विकास कार्यों को रोक के रखा। क्या इसीलिए कांग्रेस सत्ता में आती है? अरे देश का भी देखो क्या हाल किया। जब कांग्रेस की सरकार भाई साहब 10 साल थी तो क्या किया कांग्रेस ने? 10 साल तक लड़ाकू विमान नहीं खरीदा, 10 साल तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी। हमारे फौजी शहीद हो गए गोलियां खाते खाते। पाकिस्तान धमकी देता था, चीन धमकी देता था, कांग्रेस ने लड़ाकू विमान नहीं खरीदे क्योंकि डील करनी थी, दलाली खानी थी।
पैसे नहीं मिले तो डील ही नहीं की, बोला री एग्जामिन दोबारा देखो, 10 साल के बाद देखा दोबारा देखा। मोदी सरकार आई, पहले से सस्ता रफेल विमान खरीदा, आज दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट हमने खरीद लिया है और भारत ने अपना भी तेजस लड़ाकू विमान बना लिया। आज हमारे तेजस की डिमांड दुनिया भर में है, हमारे लड़ाकू विमान की हम दुनिया को बेचेंगे। हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, फिलीपींस को बेची, 4 और देश खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। हमने अपने हथियार बना लिए, अपने तोप, टैंक, गोला बारूद सब बना लिया। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को मोदी जी ने पूरा किया है कि हम देश के अंदर ही सब कुछ बनाए, मोबाइल फोन से लेके, हथियार से लेके, खिलौनों से लेके बाकी चीजें भी आज देश के अंदर बन रही है, तो रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने तो जीप घोटाले से लेके बोफोर्स घोटाला, सबमरीन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, रक्षा सौदों में अगर घोटाले किसी ने किए तो कांग्रेस पार्टी ने किए। 60 साल का इतिहास बताता है, इन्होंने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। सेना को 1 रैंक 1 पेंशन भी नहीं दिया पूर्व सैनिकों को। आपने मोदी की सरकार बनाई तो मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करके 1 रैंक 1 पेंशन को भी पूरा कर दिया है मेरे भाई और बहनों। लेकिन टेंशन अब दूसरी हो गई है। कांग्रेस कहती है कि आप सबकी जमीन जायदाद के सर्वेक्षण करवाएंगे, गहने भी गिनने पहनते और नकद भी, जमीन, दुकान, मकान सब गिनना है। और फिर उसके बाद कहते हैं जिनके 2 बीवियां हैं उनको दुगना देंगे, जिनकी 4 बीवियां उनको 4 गुना देंगे, जिनके बच्चे ज्यादा उनको ज्यादा देंगे। तो जगन्नाथ जी देखो कुछ मिला, जगन्नाथ जी कुछ मिलना, जगन्नाथ ही आ जाएगा, जय जगन्नाथ गगन जय जय जगन्नाथ का। तो किसको दसा, किसको देना इन्होंने? कमाया आपने, मेहनत की कमाई आपकी, लेकिन जिसकी 2 बीवियां होंगी उसको दुगना दे देंगे, 4 गुना उनको दे देंगे। आपको क्या मिलने वाला? SC ST OBC का 5% कोटा काट दिया इन्होंने, मुसलमान को दे दिया, धर्म के नाम पे दे दिया। अब हिमाचल में करने की तैयारी है। अरे बहनों, ठगा हुआ महसूस करते हम सब अपने आप को। जब आपको कुछ दिया नहीं तो आपसे छीनने की तैयारी क्यों? मेरे भारत को कमजोर बनाने की तैयारी क्यों है? ये कहते परमाणु हथियार नष्ट कर दो, और दूसरी ओर कहते हैं कि पाकिस्तान के बाद परमाणु हथियार उनको और इज्जत दे दो। अरे मेरे भाई और बहनों, आपने मोदी जी जैसा नेता दिया जिसने यूक्रेन की युद्ध की भूमि से 23,000 भारत के नागरिकों को ऑपरेशन गंगा चला के सुरक्षित बाहर निकाला। कतर में हमारे नौसेना के अधिकारियों को मृत्यु दंड दे दिया। कोई दुनिया की ताकत नहीं छुड़ा सकती थी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन। मोदी जी ने करके दिखाया, मृत्यु दंड माफ करवाया, नौसेना के अधिकारियों को घर पहुंचाया। अफगानिस्तान से हिंदू और सिखों को बचा के देश वापस लाए। दुनिया भर में कहीं भी संकट हुआ, 3 करोड़ भारतीयों को कोविड के समय मोदी जी घर बचा कर लाए। आप सबको 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगा के आपकी जान बचाई। मैंने पहले कभी कहा नहीं, लेकिन आज आपको बताता हूं। आप याद करो कोविड का समय, भाई विजय जी, हमारे तो सिलाई करके मास्क भी बहनें खुद बना रही थी। मैंने लाखों मास्क खरीद कर दिए, हजारों पीपी किट खरीद के दी, सैनिटाइजर कई हजार लीटर खरीद के दिए, और इसके ऊपर 3 PSA ऑक्सीजन प्लांट 1-1 करोड़ रुपए के, इनके कुल मिला के 3 करोड़ रुपए के ऊना, हमीरपुर और घुमार भी लगा कर दिए। 2000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपकी जान बचाने के लिए अलग से खरीद कर दिए। सैकड़ों, हमने इसमें सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन मास्क खरीद के दिए, जो विदेश से मंगवा कर दिए। जो हिंदुस्तान में उस समय नहीं मिल रहा था, मैंने विदेश से मंगवाया। मैंने कभी एहसान नहीं जताया। हमारी 30 मोबाइल मेडिकल यूनिट, चलते फिरते अस्पताल, सारे सेवाएं दे रहे थे, जांच कर रहे थे और आपकी दवाइयां घर घर पहुंचा रहे थे। हमने कभी एहसान नहीं जताया। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते मैंने 25 लाख रुपया विधायक निधि से दिया। वे 25 लाख ही दिया, मैं 1 करोड़ रुपया सांसद निधि से मैंने अलग दिया है, और ये 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं, आपके बेटे ने मदद करने के लिए दिया। लेकिन मैंने 3 साल हो गए, मैंने आज तक कभी पब्लिक मंच से नहीं कहा। मेरे मन की इच्छा थी करनी, मेरी क्षमता थी, मेरे कहने पे लोगों ने दिया तो दिया। लेकिन आज ये ओछी राजनीति करने पे उतर आए। मोदी जी ने 1700 करोड़ रुपया दिया हिमाचल को आपदा के समय, अभी जो बाढ़ आई।
हजारों करोड़ रुपए दिए मनरेगा में रास्ते और डंगे लगाने के लिए। 20,000 मकान, बहन जी 20,000 मकान एक ही बार मोदी जी ने 3 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के राहत के लिए दे दिए, तो मोदी सरकार ने दी। लेकिन यहां की निकम्मी सरकार पैसे नहीं खर्च कर पाई। 1700 करोड़ में अभी 200 करोड़ बचा हुआ है। ये कांग्रेस और बीजेपी को देख के तरपाल देते थे और राहत देते थे। क्या बीजेपी वाले का मकान चलेगा तो उसको राहत नहीं दोगे? ये कैसी हल्की राजनीति है। आज मेरे दोस्त यहां पे युवा मोर्चा के साथी बैठे, पिछले मेरे 5 कार्यक्रमों में इतनी भीड़ हुई सब जगह, बौखला गई सरकार। 3 जगह रेड मरवा दी दुकानों में। अरे दुकानदार का क्या ले जाओगे भाई? अगर तुम्हें सत्ता देती है तो अहंकार इतना तो मत रखो कि दुकानदार को तंग करने पे आ जाओ। वो तो आपकी सरकारी नौकरी तो आपने दी नहीं, बहनों को 1500 रुपए दिया नहीं। जो ईमानदारी के साथ अपनी दुकान चला रहा है आप उसके ऊपर कार्रवाई करते हो तो ईश्वर देता है। ईश्वर की हाय तो जरूर लगेगी, कभी ना कभी लगेगी मेरे भाई। अन्याय मत करो। अगर कांग्रेस ये कहती है कि 97% हिंदुओं को हरा के हमने सरकार बना ली, तो लानत है ऐसी सोच के ऊपर। अगर ऐसा सोचते हैं तो, अगर वे सोचते हैं कि हमने राम मंदिर पर बुलडोजर चला देना है, तो लानत है ऐसी सोच के ऊपर कि 500 साल के बाद मंदिर बना तो उस पर बुलडोजर चलाने की बात कांग्रेस करती है। आप में से जिसको बुलडोजर चलवाना हो कांग्रेस के साथ चला जाए, दे दो वोट। लेकिन जिसको राम मंदिर के दर्शन करने हो और रामायण उत्सव पूरी दुनिया में मनाना हो, वो मेरे साथ एक बार बोल दो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।